तो विद्यार्थियों, मैं आपके लिए प्लेइंग विद नंबर की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। हाँ, मेरा इस यूट्यूब चैनल का यानी इस वीडियो का टारगेट है कि आप 50 कम से कम लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपको नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, इसीलिए आप लाइक ज़रूर दबाया करें। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देखकर हटना नहीं है, लाइक को ज़रूर दबा के जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, जर्नलाइज फॉर्म ऑफ ए 3 डिजिट नंबर XYZ। तो XYZ जो 3 डिजिट नंबर है उसका जर्नल फॉर्म क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर का जर्नल फॉर्म चाहे वो कुछ भी हो, उसको हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो x किस प्लेस पर है, तो हम प्लेस वैल्यू हमेशा लेफ़्ट साइड से नोट करते हैं, वंस, टेंस और 100, राइट। 1, 10, 100। तो 100 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100x। 10 की प्लेस वैल्यू 10y और 1 की प्लेस वैल्यू z। तो ये जो वैल्यू टैली कर रही है वो b से कर रही है, यानी 100x प्लस 10y प्लस z। जैसे आपने कुछ नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का काम किया होगा। जैसे मैंने 343 लिखा, तो हम क्या लिखते थे इसको, 300 प्लस 40 प्लस 3, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसी तरह हमें XYZ को लिखना है। अब x किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर। अब 100 इंटू 3 तो 300 हो जाता है, लेकिन 100 इंटू x को आप 100x से ही लिखोगे, ठीक है। y को 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप 10y लिखोगे। ऐसे ही आप z को तो z लिखोगे यहाँ, तो इससे टैली हो गया आपका बी ऑप्शन। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 100a प्लस b प्लस 10c। मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ, मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक कंपटीशन रखूँगा, जिसमें आपको जैसे ही सारे वीडियोज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिस पर आपको अपनी नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में आपको कुछ सर्टिफाई भी किया जाएगा कि आपने कितने नंबर लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब 100 ए की प्लेस वैल्यू 100 है, तो हम a को 100 के प्लेस पर रख देते हैं। b की वैल्यू 1 है, तो b को मैंने 1 के प्लेस पर रख दिया। और c की वैल्यू 10 है, तो c को मैंने 10 प्लेस पर रख दिया। तो इन तीनों से जो नंबर बना वो बना ACB, और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 5A इक्वल CA। आप इस क्वेश्चन को नोट करके, वीडियो को पॉज करके, रोक कर आप खुद सॉल्व करिए और फिर टैली कीजिए कि क्या मेरे आंसर से आपका आंसर मैच कर रहा है। यदि डिफरेंट आता है तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि सम कहाँ प्रॉब्लम थी। ठीक है, और आप चाहें तो साथ साथ देख भी सकते हैं पूरा। तो चलिए हम यहाँ आंसर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 इंटू A इक्वल CA। तो आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ ऑप्शन में हमें आंसर दिए हुए हैं, हम इन्हीं में से सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि हम a को 5 लिखते हैं, a को मैं 5 लिखता हूँ, तो ये 5 इंटू 5 में चेंज हो जाएगा ना, और आंसर 5 5 25 होता है। तो यहाँ a है, तो यहाँ 5 दोबारा से आ गया। इट्स मीन्स 5 और 5 a को सेटिस्फाई कर रहा है। तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर,
2 होनी चाहिए। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हुआ, ए ऑप्शन इसका सही नहीं है क्योंकि सी की वैल्यू 2 आ रही है। 5a + 25 इज इक्वल टू बी ए। 5a + 25 और बी ए आंसर में है, B2, सॉरी ए नहीं है, B2। अब देखिए 5 में कुछ भी ऐड करोगे तो 2 तो आ नहीं सकता, 12 आ सकता है और 12 में 2 होता है। यानी जब भी आप ये देखो कि इनमें से कोई वैल्यू जो सम में आने वाले डिजिट की वैल्यू उससे ग्रेटर है तो आप यहाँ उसे 1 और लगा दीजिए, ठीक है, यानी 12 कर दीजिए और इसको यहाँ ले लीजिए, ठीक है, कैरी, यानी यहाँ पर दोनों जगह लगा देना है आपको। अब 12 में से 5, अब आप सोचिए a + 5 = 12 होना चाहिए, 2 तो हो नहीं सकता, इसीलिए 12 होना चाहिए। अब 12 हुआ तो हम a की वैल्यू क्या निकालेंगे, 12 - 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू तो हमारे पास 7 आ गई। अब b की वैल्यू निकालना है तो आप देख रहे हो 1 + 5 + 2, 1 कैरी है, 5 और 2 आपके पास प्लेस लिखे हुए हैं, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 + 5 + 2 8 हुआ, यानी b की वैल्यू 8 हो जाएगी। हमें निकालना है a + b, तो फिर a + b कितना आ जाएगा, a + b, a 7 है और b 8 है, ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 15। तो 15 इसका आंसर हुआ और यहाँ आप देखिए 15 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ द 4 डिजिट नंबर ABDC, ध्यान रखना ABCD नहीं है, ABDC, यहाँ थोड़ा चेंजिंग कर दी ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ABDC, A 1000 के प्लेस पर है तो 1000 के प्लेस पर A यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। B 100 के प्लेस पर है तो 100 के प्लेस पर B इन दोनों में, A और C में। D 10 के प्लेस पर है तो D 10 के प्लेस पर सिर्फ C में है, यानी C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नॉर्मली हमें क्या करना होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास आंसर्स होते हैं, आप जल्दी से आंसर्स में से सिलेक्ट कर लिया करें, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक्स वाई का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो x 10 के प्लेस पर है तो 10x हो जाएगा और y 1 के प्लेस पर है तो +y हो जाएगा और इसको मैच करते हैं तो ये ऑप्शन B से मैच हो रहा है, यानी B ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 1000A + 10B + C। 1000A के बाद 100 आता है, 100 की प्लेस वैल्यू नहीं दी गई है तो वो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास नंबर बना A 0 B C और A 0 B C C ऑप्शन में है तो C ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। लेट ABC be a 3 digit number then ABC - CBA is equal to। अब ABC 3 डिजिट नंबर है तो ABC क्या होगा, 100A + 10B + C। अब इसमें से माइनस क्या करना है, CBA, तो CBA की हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं तो 100C + 10B + A। तो 100A में से A माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा, 99A, ठीक है। 10B में से 10B माइनस कर दोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, यह माइनस का साइन है ना, इस वजह से ये साइन बदले हुए हैं, ठीक है। और
सी में से 100C यानी कि माइनस का 99C हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 99 तो कॉमन है, बचेगा क्या, A माइनस सी। अब 99 या A माइनस सी तो इस ऑप्शन में कोई नहीं है, हम पावर फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 9 से 99 डिविजिबल है, लेकिन हमें तो पूछा है नॉट डिविजिबल, इसका मतलब 9 तो इसका आंसर नहीं है। 11 से 99 डिविजिबल है, ये भी आंसर नहीं है। 33 से भी 99 डिविजिबल है, लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है, इट्स मीन्स इसका 18 सही आंसर है। The sum of all the numbers formed by the digit x, y, z of number x, y, z is divisible by। तो x, y, z से हम 3 नंबर बना लेते हैं, x, y, z। सम का है तो सम हम कर लेते हैं y, z, x और z, x, y। ये 3 नंबर मैंने बना लिया। अब मैं प्लेस वैल्यू देखूं तो वैसे चलिए मैं आपको पूरा फॉर्म में लिख देता हूँ, 100x प्लस 10y प्लस z। ऐसे ही यहाँ पर 100y प्लस 10z प्लस x, और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 100z प्लस 10x प्लस y। अब मैं x को देखूं, ऐड करूँगा तो देखिए 100x x एंड 10x यानी 111x 111x। ऐसी 111y आएगा, 111z आएगा। तो मैंने इन तीनों की 111 को कॉमन करके बाहर लिख दिया। 111 को मैं 3 से डिवाइड देता हूँ, क्योंकि इन तीनों का सम 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 37। तो इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर x प्लस वाई प्लस, मतलब जो नंबर हम 3 बना रहे हैं इनके सम को डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 37 इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अ 4 डिजिट नंबर ए बी बी इज डिविजिबल बाय 55। तो कौन सा नंबर है जो 55 से डिवाइड होगा? तो 55 से डिवाइड होने वाला नंबर 5 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है। अब कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता है उस नंबर के एंड में 0 या 5 आता है। ठीक है। और कोई भी नंबर ए बी बी की फॉर्म में होगा तो 11 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि 11 का रूल है कि एक छोड़कर एक प्लेस को ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो इसका a प्लस बी, इसका भी a प्लस बी है, दोनों को डिफरेंस करोगे 0 आ जाएगा, यानी 11 से तो डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड होगा तो उसके एंड में 0 और 5 होना चाहिए। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए बी सी बी ए 3 डिजिट नंबर देन ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी इज़ नॉट डिविजिबल बाय। अभी हमने ये सवाल सॉल्व किया था और मैंने देखा था कि इसकी फॉर्मेट 1 1 1 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में आ रहा था ना इससे पिछले क्वेश्चन में। और 111 का फैक्टराइजेशन मैंने नोट किया था 3 इंटू 37, और ब्रैकेट में आपके पास a प्लस बी प्लस सी है ही। तो ये जो नंबर है इसके फैक्टराइजेशन में 3 भी है, a प्लस बी प्लस सी है, 37 भी है, लेकिन 9 नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर 9 है, 9 से ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके। ए 4 डिजिट नंबर 4AB5 इज डिविजिबल बाय 55, देन द वैल्यू ऑफ b माइनस ए। b माइनस ए की वैल्यू पूछी है। तो इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 4AB5
ओके। 11 का रूल ये है कि ऑड प्लेस को ऐड करना है और इवन प्लेस को ऐड करना है। तो 4 प्लस बी इक्वल होना चाहिए ए प्लस 5, या इन दोनों का डिफरेंस 11 की टेबल में होना चाहिए। ठीक है, नंबर छोटे से इसलिए मैं इक्वलिटी में ही ले लेता हूँ इनको। तो ए को लेफ्ट में ले आइए, 4 को राइट में ले जाइए, तो बी माइनस ए इक्वल 5 माइनस 4, यानी बी माइनस ए इक्वल हुआ 1। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, अगला ए बी सी इज ए 3 digit नंबर, देन ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय। तो हम देखते हैं कि ए बी सी एक 3 digit नंबर है। 3 digit नंबर है तो क्लियर है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म 100A प्लस 10B प्लस सी होगा, और उसमें से ए बी और सी माइनस कर दीजिए। तो देखिए सी से तो सी कैंसिल हो गया, 100A माइनस ए 99A 99A, 10B माइनस बी प्लस 9A 9B, 9 कॉमन है और यह बचेगा 11A प्लस बी। अब इसके दो फैक्टर हैं, 11 वो 9 और 11A प्लस बी। 9 के फर्दर फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? देखिए 9 से ये डिविजिबल है, क्योंकि 9 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। अ 6 digit नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 digit नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 digit को रिपीट करके बनाया गया है, जैसे 256 256, 678 678। इस तरह से कोई और भी नंबर आप बना सकते हैं। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इफ डिविजिबल बाय, इस टाइप का नंबर किस से डिवाइड होगा? ठीक है, अब हमें देखना है ये नंबर हमेशा ऑड हो या इवन हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो नंबर ऑड भी हो सकता है, जैसे 137 137। क्लियर है? तो ये तो नहीं होगा, और ये भी कंपलसरी नहीं है कि इनका सम 9 या 3 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन हम एक कंडीशन देखते हैं यहाँ, इस फॉर्म में जब भी नंबर आते हैं ना, इस फॉर्म में, तो हम इवन और ऑड प्लेस को ऐड करके देखें। मुझे लग रहा है कि 11 से डिवाइड हो जाएगा, मेरे मन में पहला आइडिया ये आया है। तो देखिए 2 प्लस 6 प्लस 5 13 हुआ, ऐसे 5 प्लस 2 प्लस 6 ये भी 13 हुआ, क्योंकि सेम डिजिट हैं, बस इधर उधर हो जाते हैं, सेम डिजिट हैं। ऐसे आप देखोगे इसमें भी, और ये रूल कह रहा है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम का जो डिफरेंस है वो यदि 0 आ जाता है तो 11 से नंबर डिवाइड हो जाता है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। ये तो रूल है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि सम 3 से डिविजिबल है, डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो हमें पता है कि ऐसा नंबर 3 से हमेशा डिविजिबल होता है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 है, और z एक ऑड नंबर है, ऑड डिजिट है। देन द 3 digit नंबर x y z इज डिविजिबल y। अब z ऑड नंबर है और ये सम 6 से डिवाइड हो रहा है, वो इस सम का मतलब डिजिट्स का सम 6 है। तो जब भी डिजिट्स का सम 3 की टेबल में आता है तो ऐसा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये डिवाइड 3 से हो रहा है, लेकिन ये नंबर
लास्ट का नंबर इस चीज़ को बताता है क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। यदि 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये क्या कहा गया है कि एन ऑड डिजिट है, यानी जेड तो ऑड है, और ऑड लास्ट में किसी नंबर के होगा तो ऐसा नंबर ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर 3 के अलावा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 3, 2, 5 हो गया और 1। इनके डिजिट्स का सम 6 आ रहा है, लेकिन लास्ट का डिजिट ऑड है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जब ये 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। सम 9 नहीं है इसलिए 9 से नहीं होगा, तो इसका मतलब एन ऑड मल्टीपल ऑफ 3 इसका आंसर होगा। 5a प्लस b3 इक्वल 65 है, तो a और b की वैल्यू बताना है। 5a b3 65। ठीक है, अब इस कॉलम में हम देखें जो वंस का कॉलम है उसमें a की वैल्यू है जो अननोन है a। 3 में क्या ऐड करने पर 5 आएगा, तो सिंपल सी बात है 3 में 2 ऐड करने पर 5 आएगा, तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई 2, और कोई कैरी नहीं है क्योंकि जब भी यहाँ से इधर का नंबर बड़ा होता है तो कैरी आती ही नहीं है। ठीक है, तो कैरी नहीं है। अब देखिए 5 में क्या ऐड करने पर 6 आएगा, तो 5 में 1 ऐड करने पर 6 आएगा। इट्स मीन्स b की वैल्यू 1 है। अब आप देखिए ऑप्शंस में a 2 b 1 कहाँ पर है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, a3 8b ये है 150। अब देखिए 3 से 0 कम है तो ये 0 नहीं 10 लेंगे हम, और इसका कैरी यहाँ भी दे देंगे। ठीक है, अब 10 3 में क्या ऐड करने पर 10 आएगा, तो 3 में 7 ऐड करने पर 10 आता है ना, तो b की वैल्यू 7 है। अब कैरी 1 आया तो 1 प्लस 8 9। अब 9 में क्या ऐड करने पर 15 आएगा, 9 प्लस व्हाट इक्वल टू 15, तो यहाँ आना चाहिए 6। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 है, लेकिन हमें पूछा a प्लस बी कितना होगा, तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 7, तो 13 आंसर हो गया। a प्लस बी 13 हो जाएगा। 5a इंटू a इक्वल है 399 सॉरी। अब देखिए मैं यदि यहाँ 3 3 रखता हूँ, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो बिल्कुल गलत है, 3 तो आंसर नहीं हो सकता, यहाँ 3 को नहीं रखना। चलिए मैं 6 रखता हूँ, क्या रखना है 6, मैंने 6 रखा a के प्लेस पर, तो 6 6 जाता 36 होता है, तो 9 तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। मैं 7 रखता हूँ तो क्या आएगा देखो, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, यानी a की वैल्यू 7 सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। कोई भी नंबर 99 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 9 और 11 दोनों से डिविजिबल हो।
ठीक है। अब मैं 9 का देखता हूँ पहले। 9 + 1 10। देखिए 9 की टेबल में तो 9 को तो हटा दो, ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14 + 2 16। 16 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये तो कैंसिल है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम आते इस पर। 5 + 4 9, इसको हटा दो। 3 + 4 7 + 1 8 + 1 9, यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 से डिविजिबल है। अब 11 का और देख लेते हैं। तो मैं 1 प्लस छोड़कर ऐड करता हूँ। 1 + 4 + 3, नहीं 1 + 4 + 4, ठीक है। 1 + 4 + 4 कितना हुआ? 9। और जो मैंने छोड़ दिए उनको भी ऐड कर लेता हूँ। तो 1 + 3 × 5, ये भी 9 हो गया। और 9 में से 9 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ये 11 का रूल है। और 0 जब आ जाता है तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है। कोई भी नंबर जो 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो 99 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। 2a b देन a इक्वल और b इक्वल क्या होगा? पहले मैं a को निकालूंगा, क्योंकि इस कॉलम में 10 का जो कॉलम है इसमें एक वैल्यू अननोन है, तो ये आसानी से निकल जाएगी। अब क्लियर है, 2 से ये नंबर ग्रेटर है, 2 से ये ग्रेटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ? तो मैं यहाँ रख सकता हूँ या तो कैरी के साथ या विदाउट कैरी, दोनों ही नंबर होगा। यानी या तो यहाँ 6 है या फिर यहाँ 5 है, ठीक है। 6 + 2 8, 5 + 2 + 1 8, ठीक है। अब मान लीजिए ये 6 है, ठीक है। यदि ये वैल्यू 6 है तो b + b कितना 6 होगा? तो 3 + 3 हो जाएगा, 3 + 3। लेकिन ये वैल्यू 5 है तो कैरी यहाँ से आया, कैरी आएगा यहाँ, है ना। यदि ये वैल्यू 5 है तो 5 + 2, तो नहीं 5 नहीं हो सकता, 6 ही होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ इधर वैल्यू बड़ी होती है तो इसको डायरेक्ट माइनस करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 + 3 यानी b की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, ठीक है। यहाँ यदि मैं 5 + 5 रखूँ तो 5 + 5 10 होता है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। और 0 b की वैल्यू a की वैल्यू है नहीं, तो इसका मतलब यही आंसर हमारे सही है। 22nd क्वेश्चन, b × b। अब देखो यहाँ 6 आना चाहिए, b × b 6 आना चाहिए। तो 6 में या तो 6 6 या 36 होता है या 4 4 या 16 होता है, ठीक है। या 36 या 16, दोनों ही केस में 6 एंड में आ रहा है, ठीक है। अब a की वैल्यू देखता हूँ, तो मान लीजिए मैंने 6 6 या 36 लिया, मैंने यहाँ 6 लिया, यहाँ भी 6 लिया, ठीक है। 6 6 या 36 3 आएगा और 6 3 जा 18, नहीं यहाँ हमने a लेना है ना, तो 6 1 जा 6 + 3 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा a की वैल्यू, ठीक है। अब मान लीजिए दोबारा से मैं यहाँ नोट करके बता देता हूँ कि यदि मैं यहाँ 1 या 6 या मैं 6 से ले लेता हूँ तो 6 6 16 6 96 होता है, यानी बिल्कुल सही आंसर है।
यदि मैंने यहाँ 4 4 लिया होता, 4 और 4, ठीक है, तो यहाँ क्या आता, 4 4 जब 16, कैरी 1। अब किस नंबर में मैं यहाँ 4 रखूँ, 4 4 जा, नहीं, यहाँ मैं 2 रख देता हूँ, 4 2 जा 8 + 1 9, यानी 21 24 4 जा 96 होता है, ठीक है, यानी दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं इसको। 16 6 जा 96 और 24 4 जा 96, ठीक है। तो ए की वैल्यू या तो 1 है या फिर 2 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है तो फिर बी की वैल्यू 6 है या फिर 4 है। दोनों ही ऑप्शन इसके सही आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। B1 इंटू B4 9B, इस तरह से क्वेश्चन है। अब B का किस में मल्टीप्लाई करें कि B आए, तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन B का B में मल्टीप्लाई करने पर 49 भी आना चाहिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए B को मैंने 2 लिया, 42 आएगा, तो आंसर नहीं हो सकता। 3 लेने पर ये भी नहीं हो सकता, है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी नहीं होगा। 4 5 6 7 7 देखता हूँ मैं, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, बिल्कुल सही है। तो यदि मैं 7 1 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 7 और 49। तो B जहाँ पर आया है वहाँ 7 आ गया ना, तो इट्स मीन्स B की वैल्यू 7 है। नेक्स्ट, 1x35 इज डिविजिबल बाय 9, तो x की वैल्यू क्या होगी। कोई भी नंबर x से तभी डिविजिबल होता है जब उसके डिजिट्स का सम 9 की टेबल में आ रहा हो, ठीक है, 9 की टेबल में आ रहा हो। तो इनको ऐड कर लेते हैं, x प्लस 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9, 0। तो यहाँ या तो 9 है, क्योंकि यहाँ से ऊपर का ही हम वैल्यू लिखते हैं, या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए या 27 होना चाहिए। अब यदि 9 है तो x की वैल्यू 0 है, यदि 18 है तो 18 में से 9 माइनस कर लो तो x की वैल्यू 9 है। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी, या तो 0 या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 4-digit number ABCD is divisible by 11 if D plus B इक्वल होगा A plus C, और D plus B माइनस A plus C इक्वल होगा 11x, ठीक है, और 0 का तो एक कंडीशन बन गई, तो 11x मान लो। 11x मीन्स 11 का मल्टीपल, ठीक है। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of digit at its odd places and that of digit at the even places is either 0 or divisible by 11। ओके, ये अभी रूल अभी हमने सॉल्व किया था, वही है। A3 is
A3 if A3 digit number ABC is divisible, एक मिनट, इफ़ अ 3 डिजिट नंबर, इस तरह से ये 8 कोई डिजिट नहीं है, मैं इसको एक नंबर की तरह ले रहा था इसलिए कंफ्यूज हो गया। तो एक 3 डिजिट नंबर है ABC जो 11 से डिविजिबल है, देन इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ क्या होगा, A प्लस C माइनस 11 माइनस B इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। या तो A दोनों का डिफरेंस 0 होगा या फिर 11 की टेबल में आएगा। A इंटू 3 1A, देन A की वैल्यू क्या होगी, A मल्टीप्लाई 3 1A। अब 3 की टेबल में आप देखिए, 3 की टेबल में क्या क्या आता है। में 1 है तो क्लियर है, 10 से ऊपर है तो 4 इंटू 3 हो सकता है, 12 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 3 12 हुआ, 5 इंटू 3 15 हुआ, 6 इंटू 3 18 हुआ, ठीक है। अब 7 करूँगा तो 21 हो जाएगा, 21 में तो 1 आता नहीं है। अब इन्हीं में से मुझे सिलेक्ट करना है कि A यहाँ है, ये यहाँ है। यहाँ तो देखें 4 है, यहाँ 2 है, ये तो नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यही है आंसर। तो A की वैल्यू 5 होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।